जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। ये जो क्लास है वो अग्निवीर से रिलेटेड क्लास है। इसमें मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ अनुच्छेद से संबंधित। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। कल मैंने जो क्लास करवाया है वो है बंदरगाह से संबंधित। ठीक है। पहले थोड़ा बीच में क्लासेज डिस्टर्ब थी। अब से क्लासेज रेगुलर चलने वाली हैं जीके जीएस से। ठीक है। आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। और आज का जो प्रश्न है 20 प्रश्न है, इसमें से आपको 18 करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, आपको हर एक अपडेट अब मिलते रहेगी। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो टोटल अनुच्छेद 448 है। ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि 448 कैसे, 395 थे। तो आप लोग को बता दूं कि जो नई डिजिटल संविधान जो बना है नया, तो उसमें 395 से 448 कर दिया गया है और इसके 22 भाग हैं। ठीक है। 395 से 348 किया गया है और भाग 22 रखा गया है। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। शुरुआती प्रश्न है, शुरुआती अनुच्छेद में लिखा गया है। पहला हो में होगा ना तो दूसरा तीसरा चौथा, इन्हीं में से किसी एक में लिखा गया, आपको बताना है। ठीक है। बहुत मस्त प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये अनुच्छेद आपका 1 में लिखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। दूसरा में दूसरा अनुच्छेद में ये लिखा गया है, दूसरा अनुच्छेद में, कि नए राज्यों का स्थापना किया जा सकता है दूसरा अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है। और तीसरा में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अनुच्छेद 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए पे टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद नंबर 511 में, अनुच्छेद नंबर 511, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 511 में नागरिकता संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया करता है। कौन सा अनुच्छेद, मतलब ये पूछ रहा है कि नौकरियां हो गई या शिक्षा संस्थान में जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको स्थान, मतलब उनको नौकरी में लगने के लिए जो वो आरक्षण मिलता है ना, तो वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, बात ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक के तत्वों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर होगा जो अनुच्छेद 37 से 51 अनुच्छेद है ना, इसके बीच में राज्य के सभी नीति निर्देश के जो भी तत्व, अर्थात जो भी भाग हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा, नहीं नहीं, 36 से 51। ठीक है। 37 से 51 नहीं, 36 से 51। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है। अब आइए हम लोग 7वें प्रश्न पे पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है।
महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 76। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो वो अनुच्छेद है 85। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा 108, आर्टिकल 108। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 123। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांग सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 248 अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 253। ठीक है, ये याद करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त या आयोग का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 280। 280 जो अनुच्छेद है, 280 नंबर का जो अनुच्छेद है ये आपको बताता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार बाबू आपका अनुच्छेद नंबर 301 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है किस भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 315। क्वेश्चन नंबर 19 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 343। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? राइट आंसर होगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग ये बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।